जय श्री राम। सैल पहाड़ लग्यूं मम पाऊं, जो जन नबे 5 में जाऊं। मेरे पैर में पहाड़ की चोट लग गई, परंतु तो भी मैं 95 योजन तक जा सकता हूँ। बलि बांधत प्रभु बाड़्यूं, सो तन बरन न जाय। ओ भय घरी महदीनी, 7 प्रदक्षिण धाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बाली को बांधते हुए प्रभु इतने बड़े कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु 2 घड़ी में ही दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरती बारा। जाम बंत कहे तुम सब लायक, पठियों किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब लायक हो, किंतु सबके प्रधान हुआ था, तो मैं कैसे भेजा जाए। कहूँ रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहूं बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राक्षस राज जामवंत ने महावीर से कहा कि हे बलवान महावीर सुनो, तुमने क्यों चुप साध रखी है। हे तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक की विज्ञान के निधान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हे तात संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। तब उत्पत अब कहो सहेता, सुनो सकल बैठे यतिरेता। हे महावीर जी, अब मैं कारण सहित तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ, सब लोग यहाँ रेता में बैठकर सुनो। हिम चल एक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तब तेज प्रकाशा। दिग्गज एक ऐरावत के सम, आयो ऋषि सन्मुख दुर्धर्यम। हिमालय पर्वत के तप के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सन्मुख दौड़ा। न रखता है ऋषि सकल डराने, चले न चरण शिथिल भय माने। तात मोर तह बन कर राजा, के हर नाम तेज बल छाजा। उसको देखकर सारे ऋषि डर गए, उनके पैर डर के कारण शिथिल हो गए, चल ना सके। बड़े तेजस्वी केसरी नामक तुम्हारे पिता उस वन के राजा थे। सो गज देखे मुनि से निहोरा, हे कपि सकल शरण है तोरा। ऋषि दुख देख दया मन माही, धायो तुरत तात बल बाही। उस हाथी को देखकर जब सब मुनि पुकार उठे कि हे कपिराज, हम सब आपकी शरण में हैं। ऋषियों का दुख देखकर हृदय में बड़ी दया आई, वे तुरंत उस बैग से वहीं पहुंचे। भिर्योता है एक मुष्टक मारा, उभय दसन मही भूमि पछारा। पर्यो धरण धर घोर चिकारा, तब मुनि हो ये प्रसन्न बेचारा। केसी ने उसके भड़कर एक घूसा मारा और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। एक घोर चिक्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। तब पे तो बहुबल देख मन, मुनि बर दीन यसी। सो बर मांगो बर भाई मन, हे द्विजपाल कपीस। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मन में तुम्हारे पिता का बल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा कि हे द्विजपालक कपिराज, जो मन में आवे सो बर मांगो। सानुकूल तपसी जहाँ कह ज्ञा जानी, बोलत तात जोर जुग पानी। जो प्रसन्न मो पर भगवाना, पौत्र देहु बल मरुत समाना। ऋषि को प्रसन्न जानकर पिता दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मारुत के समान बलि पुत्र दीजिए।